हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ड्रीमवर्क्स 06 और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपकी फेवरेट स्टोरी अनएक्सपेक्टेड ट्रू लव का एक नया एपिसोड लेकर। चैप्टर 99 कॉन्ट्रैक्ट। अभी ने सोचा कि क्या उसे धोनी से डायरेक्टली बात करनी चाहिए, पर क्या वो मान जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल उसके मन में था। उसे पता था कि धवनी शौक तो हो ही जाएगी, पर उसे समझ नहीं आया कि वो बात करे कैसे। सामने से बात करने की हिम्मत उसमें बिल्कुल भी नहीं है। धवनी क्या सोचेगी, इस बारे में बहुत नर्वस हो रहा था सोचकर। वो सोच रहा था कि वो पहले उससे कॉन्टैक्ट देकर उसका ओपिनियन जान ले तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर वो हाँ कहती है तो कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे ही रखेगा। उसके पास वैसे भी बहुत पैसा है। अगर धवनी आगे जाकर उससे अपने रास्ते जुदा करना चाहेगी तो वो धवनी को बहुत सारे पैसे दे देगा ताकि वो अपनी अगली शादी धूमधाम से कर सके। पर ये इस बात सोचते हुए उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, क्योंकि वो धवनी को किसी और के साथ नहीं देख सकता था। बट हु नोज़ व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स। शायद धवनी एक बहुत अच्छी पत्नी और माँ साबित हो और वो हमेशा साथ रही। यही सब सोचते अभी ने लॉयर को बुलाया और कॉन्टैक्ट रेडी करा लिया ताकि वो सीधा पहले उससे कॉन्टैक्ट दे ताकि धवनी तैयार रहे और धवनी को ज़्यादा शौक भी ना लगे अगर वो फिर उसके बाद उससे बातें करेगा। अभी ने अपने लॉयर अर्जुन को बुलाया और उससे कहा कि वो अपने एक दोस्त के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का बनवाना चाहता है, क्योंकि अभी वो धवनी के मन की बात नहीं जानता था, तो इसलिए वो लॉयर के सामने कुछ कह भी नहीं सकता था। क्योंकि वो उसके रेवा के मैटर में भी मोल था, इसलिए वो उससे कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता था। एक बार वो धवनी के मन को टटोल ले, अगर वो चाहे तो ये मैरिज एक सीक्रेट रहेगी। अगर उनकी अच्छी नहीं गई तो फिर तो एक ग्रैंड वेडिंग करेगा, बिकॉज धवनी भी तो एक लड़की है जिसके कुछ सपने होंगे, जिसमें वो दुल्हन बने और उसका दूल्हा घोड़ी चढ़कर आए और रस्म रिवाज से उसकी शादी हो और अभी सारी दुनिया के सामने उसका हाथ पकड़ कर कहे कि ये मेरी पत्नी है। अभी तो बस इसी ख्याल से खुश था कि धवनी उसकी पत्नी बनेगी। उसके मुंह से निकला धवनी वेट्स अबीर। हाँ, उसने रेवा की डिमांड्स का ध्यान नहीं रखा शादी के लिए, क्योंकि वो उससे शादी करना ही चाहता था। पर धवनी उसके दिल में हमेशा से स्पेशल थी और धवनी के लिए कुछ भी करने में उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं थी। अगर वो उसकी पत्नी बनकर हमेशा साथ रहने के लिए तैयार हुई तो वो सारी दुनिया की खुशियाँ उसके कदमों में ला कर रख देगा। बस यह एक बार अच्छे से सब हो जाए। और उसे ये भी चिंता खाई जा रही थी कि अगर धवनी नहीं मानी तो फिर क्या होगा। फिर उसने सब कुछ आने वाले वक्त पर छोड़ दिया और कॉन्ट्रैक्ट बनवाया, जिसमें कुछ कंडीशन थे। वे लोग बाहरी दुनिया में एक कपल की तरह साथ तो रहेंगे, बट बंद दरवाज़ों के पीछे उन्हें इस नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो दोनों एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर भी नहीं करेंगे। धवनी को किसी और के साथ नहीं दे सकता, इसलिए अभी चाहता था कि रिश्ता अच्छे से बीत जाए। अभी चाहता था कि इस टाइम पीरियड में वो लोग कोई भी बच्चा नहीं पैदा करेंगे, ताकि फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद उनके पास बीच को डिस्प्यूट ना हो। इस बात के लिए वो धवनी का रिएक्शन देखना चाहता था, क्योंकि अगर धवनी के मन में कोई मैल नहीं है तो वो ईजिली मान जाएगी, नहीं तो वो अपने बच्चे की जिद कर सकती है। अगर उन सब के दोनों के बीच सब कुछ सही रहा तो वो अपने रिश्ते को अगले मोड़ पर ले जा सकते हैं और एक असली शादी कर सकते हैं। नहीं तो वो धवनी को एक अच्छी सी कंपनसेशन की रकम दे देगा ताकि वो आराम से रह सके। अभी जानता है कि धवनी अपनी सारी ज़िंदगी किल्लत और गरीबी में निकाली है, तो अगर वो हो गए अलग भी हो गए तो वो धवनी को और दुख भरा जीवन नहीं जीने देगा। वो बस यही चाहता था कि ये नौबत नहीं आए और वो दोनों बस साथ रहें। धवनी को परखने के लिए 1 साल काफ़ी होगा। अभी ने सोचा और कॉन्ट्रैक्ट की 2 कॉपी करा ली, एक धवनी के लिए और अपने लिए। अभी ने धवनी को कॉल किया। कुछ रिंग के बाद धवनी ने फ़ोन उठा लिया और बोली, हेलो अभी जी। अभी ने कहा, धवनी तुम कहाँ हो? धवनी ने बताया, जी मैं बस आपके रेजिडेंट वाले एरिया में एंट्री हूँ। अभी ने कहा, ओके तो तुम एक काम करो, यहाँ एंट्रेंस पर जो एक कॉफ़ी कैफे है ना, तुम वहाँ रुको और मेरा वेट करना, मुझे तुमसे ज़रूरी काम है। धवनी थोड़ा कंफ्यूज होकर बोली, ओके। अबीर को ऐसा क्या और काम हो सकता है? वो शाम को घर पर आकर नहीं बता सकता क्या? अभी क्यों मिलना चाहती है? धवनी ने सोचा। अबीर को लगा कि अब वो उससे कॉन्टैक्ट दे दे तो शाम तक वो पढ़कर जवाब देगी, तब वो उसके जवाब के लिए इंतज़ार करेगा। वो उसके मुँह से बस हाँ सुनना चाहता था। घर पर उसे डर था कि कहीं कोई को देख ना दे। दादी को अगर कॉन्ट्रैक्ट वाली बात पता चल गई तो बहुत नाराज़ हो सकती है, वो अच्छी तरह से जानता था। जल्दी वो वहाँ गया। धवनी अंदर बैठी हुई थी। उसने वाइट कॉटन कुर्ती और जीन्स पहनी थी। उसे वो उन सिंपल कपड़ों में बहुत अच्छी लगती थी। पता नहीं कैसे पर उसकी हर चीज़ को पसंद करने लगा था। क्या सच में उसे लाइक करता है? बट अभी ने उन सब बातों से अपना ध्यान हटाया और अंदर आ गया। धवनी ने उसे अंदर आते देखा तो वो खड़ी हो गई। अभी ने डार्क ग्रे कलर का सूट पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। अब उसके सामने आकर बैठ गया। उसने 2 कॉफ़ी ऑर्डर की। थोड़ी देर यहाँ वहाँ की बातें करने के बाद अभी ने धवनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया।
धवनी ने पूछा, ये क्या है अबीर जी? अबीर बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है धवनी। मेरे जाने के बाद तुम इसे पढ़कर बताना कि तुम इसके बारे में क्या सोचती हो, और अगर हाँ है तो तभी बताना और ना हो तब भी बताना। धवनी हैरान होकर उस कॉन्ट्रैक्ट को देखती रहती है। इसका क्या मतलब था? क्या जवाब देगी धवनी जानने के लिए बने रही है मेरे साथ। कैसे बदला लेगी शिखा धवनी से? आरोही की मदद करने के लिए क्या फिर से चढ़ाया जाएगा उसे सूली? क्या है आनंद सेठ की इरादे धवनी को लेकर? क्या सच में धवनी को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए मना लेगा वीर? कैसे निकलेगी धवनी इन सब जाल से? जानने के लिए बने रही सिर्फ मेरे साथ, मेरे चैनल हॉप पर। चैप्टर नंबर 100, मुसीबत की घड़ी।